हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लिबरल पार्टी के हिंदू नेता चंद्रा आर्या ने पीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। चंद्रा आर्या भारतीय मूल के कनाडाई सांसद हैं। बता दें, जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से लिबरल पार्टी में नया लीडर चुनने का काम शुरू हो गया है। कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या ने गुरुवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर कर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। दरअसल चंद्रा पहले जस्टिन ट्रूडो के करीबी माने जाते थे, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथी को लेकर ट्रूडो के रुख के बाद आर्या उनके विरोधी बन गए। आपको बता दें, चंद्रा आर्या मूल रूप से कर्नाटक के तुमकुरू के सिरा तालुक के निवासी हैं। वे 2006 में कनाडा जाकर बस गए थे। उन्होंने धारवाड़ के कौशली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया है। 2015 में उन्होंने पहली बार फेडरल इलेक्शन लड़ा था और चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। 2019 में वह दूसरी बार सांसद बने। आर्या अक्सर खालिस्तानी और चरमपंथी गतिविधियों की आलोचना करते रहते हैं। वहीं आपको बता दें, चंद्रा की दावेदारी पेश करने के पहले से ही भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेबनान में आर्मी कमांडर जोसेफ औन को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। गुरुवार को संसद में हुई 2 राउंड की वोटिंग के बाद 60 साल के औन को नई जिम्मेदारी मिली है। 2 साल से खाली राष्ट्रपति पद को भरने के लिए अब तक 12 बार कोशिश हो चुकी थी। पहले राउंड में जोसेफ को 128 में से 71 वोट मिले, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 86 वोटों से कम था। इसके बाद दूसरे दौर की वोटिंग हुई। इसमें उन्हें 65 वोट की जरूरत थी। इस दौरान उन्हें 99 वोट मिले और वे राष्ट्रपति चुन लिए गए। बता दें, सामान्य तौर पर लेबनान में आर्मी कमांडर या पब्लिक सर्वेंट अपने इस्तीफे के 2 साल तक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हालांकि औन के केस में ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुने गए जोसेफ औन 5वें सेना कमांडर थे। मार्च 2017 में औन सेना प्रमुख चुने गए थे और जनवरी 2024 में उन्हें रिटायर्ड होना था। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह इजरायल के बीच युद्ध जारी रहा। इस कारण उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। बता दें, लेबनान में राष्ट्रपति का पद वहां के पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर तय होता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम और संसद का अध्यक्ष शिया समुदाय का प्रत्याशी होता है। वहां प्रेसिडेंट के पास ही प्रधानमंत्री और कैबिनेट को चुनने या हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया है। कामत ने गुरुवार को इसका ट्रेलर जारी किया। इस इंटरव्यू में पीएम दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और व्यक्तिगत सोच पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। वहीं राजनीति में युवाओं के आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि युवा राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन लेकर नहीं। वहीं दुनिया में बढ़ते युद्धों के बारे में पीएम मोदी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। वहीं पॉडकास्ट में कामत ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि जब वह बड़े हो रहे थे तो राजनीति को नकारात्मक ढंग से देखा जाता था। इसके बाद पीएम मोदी से पूछते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं। इस सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको अपनी कही गई बातों पर विश्वास होता तो हम यह बातचीत नहीं कर रहे होते। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। बीते दिसंबर में पहली बार मासिक एसआईपी 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर निकल गई। दिसंबर 2023 में यह 17,610 करोड़ थी, जो बीते माह 50.25% बढ़कर 26,459 करोड़ रुपए हो गई। इस बीच म्यूचुअल फंड पोलियो भी रिकॉर्ड 22.50 करोड़ तक पहुंच गए। बीते माह इक्विटी स्कीम्स में नेट इन्वेस्टमेंट 41,156 करोड़ रुपए रहा। यह सालाना 142% और नवंबर की तुलना में 14.5% ज्यादा है। सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम्स में सबसे ज्यादा 15,332 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरी तरफ डेट फंड्स में 1.27 लाख करोड़ की शुद्ध निकासी हुई। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ने 9 जनवरी को वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही नतीजे जारी किए। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में टीसीएस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर करीब 3.95% बढ़कर 12,380 रुपए करोड़ रहा। इससे पहले जुलाई-सितंबर तिमाही में ये 11,909 करोड़ रुपए रहा था। वहीं सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा है। हालांकि कंपनी की आय में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये
63,973 करोड़ रुपए रही। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी का 64,259 करोड़ रुपए की आय हुई थी। वहीं ईबीआईटी तिमाही आधार पर 15,459 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,900 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।